ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट की है कि नाक में तेल डालने से उनको कुछ समस्याएं हो गई हैं। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को समस्या हो गई है खांसी आने की, किसी को जुकाम हो गया, किसी को बार बार बलगम जैसा बन रहा है, किसी को गले में खराश जैसा जमता है, या किसी को चुभन जैसा, जलन जैसा होता है, और कभी कभी किसी को खुजली, इरिटेशन जैसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है नाक में कुछ अटक गया, कुछ अजीब सा लगता है, वो बोलते हैं अजीब सा लगता है। तो उसके अलावा मित्रों, आपको जो भी नाक में तेल डालने के बाद समस्या आ रही है, ये क्यों आ रही है, हम इसका कारण भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपने कहाँ क्या छोटी सी गलती कर ली है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप कहाँ गलती करते हैं आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अपनी गलतियों को नहीं देख पाता। उसे जो लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस यहीं से वो मार खा जाता है। मित्रों, जैसा कि आपने हमारा जो भी वीडियो देखा है, किसी रोग पर भी वीडियो देखा है, हमने एक बात हर वीडियो में कही है कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन की वीडियोस देखने हैं, जहां स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम का आपको पूरा पालन करना है। और ये हम हर वीडियो में हर समस्या के समाधान के लिए निश्चित निर्देश देते हैं, जो आप लोग सुन चुके हैं। एक बार नहीं, आपने जितने हमारी वीडियो देखे होंगे, हर वीडियो में आप ये बात सुन चुके हैं। अब होता क्या है, जब हमने आपकी समस्या पर वीडियो दिया है, आपने जो अपनी समस्या पर वीडियो देखा है, आप हमारी वीडियो कब देखते हैं पहले वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आपने कई बार सालों दवाइयां खाई होती है, बहुत सारे रिपोर्ट निकाले होते हैं, और रिपोर्ट में आपको समाधान नहीं मिल पाता है, और डॉक्टर भी आपका समाधान नहीं कर पाता है। और कुछ लोग तो कई बार ऑपरेशन भी करवा चुके होते हैं। जी हाँ, जिनको नसल पॉलिप्स की समस्या है, नाक में हड्डी बढ़ गई है, ऐसी चीजों का वो ऑपरेशन भी करवा चुके होते हैं। और उसके बाद उनकी जब नाक से सांस नहीं चल पाती है, यानी कि इतने सारी चीजें करने के बाद नाक से सांस नहीं चल पाती है, तब आप हमारे वीडियो देखते हैं। और नाक से सांस नहीं चल पाती, इसके कारण आपको बहुत सारे रोग और भी होते हैं, आप अपने रोग पर ही वीडियो देखते हैं, पर हम उसमें बताते हैं नाक में तेल डालना, पानी बढ़ाना है, हम सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। तो आप क्या करते हो, एक ही वीडियो देखते हो, डिस्क्रिप्शन के जो वीडियो हम बताते हैं ना, निर्देश वो नहीं सुनते हो, आप उसी अनुसार पालन करने का प्रयास करना शुरू कर देते हो। अब आपने जो नाक में तेल डालना आपको पता है, डालना लगाना जो भी आपको पता है, आप उसी हिसाब से करने की कोशिश करते हो, और उसमें आपसे कई बार कुछ चूक हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, और परिणाम जो आपके सामने आया है वो उसी रूप में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि नाक में आपको तेल डालने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, और आप किस स्थिति में अभी हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है ना मित्रों, वो हमारे वीडियो नहीं देखता है, उसको मनोरंजन ही सोचता है, वो मनोरंजन के वीडियो ही देखता है। और बीमार होने के बाद भी आपने इतनी सारी चीजें कर चुके हैं, दवाइयां खा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपको लगता है कोई 5, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो आप अपनी समस्या पर देख लें, वो भी आधा अधूरा फटाफट भगा के देख लें, शॉर्ट में देख लें, और आप उसका पालन करके ठीक हो जाएंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हैं और शॉर्ट में समाधान करने जाते हैं, आप निर्देशों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो पालन कहां से करेंगे। जब आप पालन नहीं करेंगे, फिर आप जब शिकायत करते, कमेंट करते हैं कि हमारे साथ ये समस्या हो गई है, तो मित्रों हमें समझ में नहीं आता कि वाकई आप कमेंट करने योग्य हैं इस बात के लिए, ये बात हमें कहने योग्य है, क्योंकि आपने भी निर्देशों का पालन तो किया ही नहीं है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। जब हमें फोन करके पूछते हैं तो हमारे शब्द इतने ही कठोर होते हैं, तब आपको कई बार बुरा लगता है कि आप इतना कड़े शब्दों में बात करते हो। क्या करें, हम आपको निर्देश तो पूरे देते हैं, पर आप आधा अधूरा सुनते हो, उसके चौथाई पालन करते हो, तो समाधान भी आपको वैसा ही मिलेगा और समस्या भी उसमें वैसे ही बढ़ जाती है। अब हम आपको बताते हैं आपके साथ स्थितियां क्या बनती हैं। आपने जो सालों दवाइयां खाई हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपके बॉडी में एक गर्मी का स्तर बढ़ गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग कफ की दवाइयां खाते हैं, जो लोग अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कफ छाती जाम है कफ से, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी की प्रॉब्लम है, वो भी दवाइयां खा के अपने शरीर में इतनी गर्मी बढ़ा लेते हैं कि उनके बॉडी में हीट बढ़ जाती है। और कई बार अस्थमा के अटैक को शांत करने के लिए लोगों को हमने आइसक्रीम खाते देखा है। जी हाँ, ये मेरे सामने मैंने देखा है, तब मैं आपको बता रही हूँ कि अस्थमा का अटैक शांत करने के लिए यदि आइसक्रीम खाना पड़ जाए, वैसे आइसक्रीम गर्म होती है, पर उस समय जो प्रकृति उसकी दिखती है वो ठंडी दिखती है, मतलब ठंडक होती है, और ठंडक खाने से, ठंडी चीजें खाने से आप जानते हैं कफ बढ़ता है, तो आइसक्रीम खाने से भी कफ बढ़ता है, पर वहां उनको शांत मिल रहा है, आराम मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं स्थितियां क्या बन चुकी हैं। आपने जो दवाइयां खाई हैं, परिणाम स्वरूप आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ी है, आपका पेट भी साफ नहीं हो रहा है। जब इतने सारे रोग हैं तो 100% मैं आपको कहूंगी, 90% में मैं आपको बात नहीं कर रही हूँ, आपका पेट साफ नहीं है, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अभी जो ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, उसके अलावा आप जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं,
ठंडी में गर्मी का मजा लेंगे और गर्मी में ठंडी का मजा लेंगे। यानी कि जब गर्मी की ऋतु होगी आप कमरे में एसी चलाएंगे और जब सर्दी की ऋतु होगी आपके कमरे में हीटर भी चलेगा। सर्दी डिपेंड करता है कैसी स्थितियां हैं। तो जब आप ऐसी स्थिति में जीते हैं तो मित्रों क्या स्थिति बनती है, आपकी नाक जहां 24 घंटे हवा चलती है, क्योंकि आपके हाथ पैर पूरे बॉडी को हवा मिले नहीं मिले चलता है कि नाक से 24 घंटे हवा चल रही है। और जब आपकी नाक में कुछ चुभन होती है, कुछ जलन होती है, आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी ये समस्या आई थी, वो तो कोरोना ने सबको जगा दिया। भला वो कोरोना का इस मामले में, क्योंकि कोरोना ने आपको सिखा दिया कि नाक से ही सांस चलनी चाहिए। वरना हमारे तो 4 साल से हम इसी विषय पर वीडियो बनाते हैं कि आपकी नाक से ही सांस चलनी चाहिए, पर आपने कभी इस बात पर विशेष ध्यान ही नहीं दिया है। हमने तो बहुत साल पहले 3.5 साल पहले बता दिया था कि ऑक्सीजन बढ़ाओ रोग भगाओ, पर आपने उस बात को समझा ही नहीं। आज वही स्थिति खड़ी हो गई है। तो जब कोरोना काल आया तब लोगों को पता चला कि नाक से ही सांस चलनी चाहिए, तब आप इस बारे में जागे, वरना आपने अभी तक तो महसूस ही नहीं किया था आपकी सांस नाक से नहीं मुंह से चल रही है। तो आप जब आपको जागृति आई, जब आप जागे तो आपको लगता है कि नाक से सांस चलनी चाहिए, तब आप कुछ भी विकल्प ढूंढते हैं और हमने बताया वैसा आप करने की कोशिश करते हैं, पर आप अधूरे निर्देशों के साथ करने की कोशिश करते हैं। अब गलती आप कहाँ करते हैं, या तो आप नाक में तेल लगा लेते हैं, या आप कुछ लोग बैठ के, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया, हमने बैठ के गर्दन पीछे करके डाल लिया था, हमने लेटने जैसी कंडीशन बना ली थी, बैठ के हमने डाल लिया। आप ऐसे गर्दन ज्यादा देर नहीं रख सकते और रखते भी हैं, और यदि आपने जरा सा खींच दिया और जरा सा झटका लग गया तो आपके गर्दन से स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, सर में पेन होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए हमने निर्देश स्पष्ट दिए हैं। हम बताते हैं कि आपको हमारे वीडियो देखने में समय लगेगा, क्योंकि आपको हम जो बातें बता रहे हैं ना मित्रों, आपके स्वास्थ्य संबंधी वो सब आपके कॉन्सेप्ट नया है। आप जब पूरे निर्देश समझते हैं तो ही आप पालन कर पाते हैं, तो ही आपको समाधान मिलता है। इसलिए आपने क्या किया, आधा अधूरा देखा, अब आपने बैठ के डालिया, लगा लिया। अब आपके साथ क्या हुआ, हमने आपको बोला कि 4-4 बूंद आपको नाक में तेल डालना है या घी डालना है, जो भी आप डाल रहे हैं 4-4 बूंद आपको डालना है। और आप कई बार विकल्प तेल और घी में भी चुन लेते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ चीजें करते हैं। तो भाई अपनी मर्जी से जब आप करते हैं तो उसके परिणाम भी आपकी मर्जी से आपके साथ आएंगे। हमारे कहने से आपने वो चीज नहीं डाली है। आप विकल्प पूछते हैं, अरंडी का तेल डालेंगे चलेगा, आप कुछ विकल्प पूछते हैं, आप बोलते हैं हम जो खाते हैं वो तेल डालेंगे चलेगा, आप कौन सा तेल खरीद मैं नहीं जानती हूँ। और हमने अपनी वीडियो में साफ बताया कि आपको कौन सा तेल डालना है, कौन सा घी डालना है, पर आपने नहीं सुना है। आप अपने आप प्रश्न किए जा रहे हो, तब हमें वापस वही निर्देश देना पड़ता है। क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो नाक में घी तेल डाला उसमें भी समस्या की, डालने के तरीके में समस्या की, और उस पर से आपने कम मात्रा में डाला। आपको लगता है कि नाक में डालेंगे फेफड़े में जम गया, तो हमने जबकि अपनी वीडियो में साफ बताया है कि नाक में, कान में, मुंह में, आंख में कोई भी चीज डाली जाए, गले में एक चौराहा है, 1 2 3 4, यहां से जो भी डाला जाए गले में चौराहा है, जिसको पता है कि हवा आएगी तो उसको फेफड़ों में भेजना है, यानी कि श्वास नली में जाएगी, और यदि कुछ लिक्विड, कुछ तरल, कुछ पदार्थ आता है तो उसको मुझे पेट में भेजना है, यानी कि वो अन्न नली में जाएगा। ये स्पष्ट है, गले में अपनी व्यवस्था है। पर आपने गलती क्या की, आपने गले में जब घी या तेल जो भी आपने डाला आया तो आपने उसको उतारा नहीं, आप लोग इसको थूक देना है। हमने जबकि वीडियो में बताया कि आपको उसको उतार देना है, हमने जब वीडियो में डाल के दिखाया तो हमने वो भी करके दिखाया कि आपने उतार दिया, गले में आया उतार दिया, पर आपने उसको नहीं सुना तो आपने गले में अटका लिया, तो गले में खराश बनी आपकी गलती से कि आपने उसको उतारा नहीं है। उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, आज का समय ऐसा है, मैं जो काम कर रही हूं, मैं 100 ग्राम दूध, जी हाँ 5 मिनट लगते हैं, 3 से 5 मिनट मुझे लग जाते हैं, 100 ग्राम दूध अपनी नाकों से मैं पी जाती हूँ। मुझे एक समाधान बताया है, किसी ने कुछ बताया, मैं उसको जब प्रयोग करूंगी तो आपको विस्तार से उस पर भी वीडियो दूंगी, पर पहले उसका मैं प्रयोग करके देख लूं क्या परिणाम आते हैं। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ मित्रों कि आप 4-4 बूंद नाक में घी या तेल डालने से डरते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। अब हमने कभी डाला नहीं है, तभी तो हमने बताया कि आपको कितनी शांति से डालना है, पर आपने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सुना, और सुना तो ठीक से नहीं सुना, और जो गलती कर ली उसके परिणाम स्वरूप आपके सामने चीजें आई हैं। अब आगे क्या होता है, जिसको खांसी आती है, छींक आती है, उनको क्या होता है, जब आपने नाक में तेल डाल के, हमने सीधा बोला है कि आपको खींचना नहीं है, पर आपने कर लिया, तो यदि आपने थोड़ा सा जोर से खींच लिया, वो सर में, आंख में कहाँ आपको महसूस होगा, कहाँ वो खींच के चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। जहां वो जाएगा वो आपके उस अंग में पीड़ा दे सकता है, जलन, चुभन कुछ भी दे सकता है, क्योंकि आपका तेल कैसा था वो भी डिपेंड करता है। कई बार लोग पुराना तेल डाल लेते हैं, पुराने तेल आप पहले देखिए कैसी स्थिति है, यदि सही नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। पुराने तेल से भी कभी कभी जलन हो जाती है, तो आपको समझना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं भाई चीजें सही इस्तेमाल करो। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, और क्या किया आपने जो घी तेल डाला है बोला ना कम मात्रा में डाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप जमीन को देखते हो ना, जमीन में सूखापन हो, यानी कि जमीन में बारिश नहीं हुई है, गर्मी का मौसम है, जमीन अच्छे से सूखी है, और उस पर हल्की सी 2-3 मिनट की बारिश हो जाए, क्या होगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्यास भूमि की और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे यदि आपकी स्किन सूखी हो रही है, ड्राई हो रही है, उस पर आप
जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कम मॉइस्चराइजर है, उससे कम मात्रा में उसको लेप दो, जो भी आप लगा रहे हो कम दो, तो क्या आपकी स्किन को आराम मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं मिलेगा। वैसे ही मित्रों, आपने जो नाक में घी तेल डाला है, आपने बाकी स्वास्थ्य नियम का भी पालन करना शुरू नहीं किया, आपने खान पान सही नहीं किया, आपने पानी नहीं बढ़ाया, आपका भी पेट साफ होना साथ में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन साथ में करते हैं तो आपको सारी समस्याओं के समाधान साथ में मिलने लग जाते हैं, पर आपने वो नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जब आप तेल भी कम डाल रहे हैं तो आप बताइए ना, आपकी जैसे ये स्किन सूखती है, जैसे आपका रोड या आपकी गलियां में जो कच्चा रास्ता होता है वो सूख जाता है, गर्मी बढ़ा देता है, वैसे ही मित्रों आपकी नाक में भी स्थिति बनती है कि आपने उसमें डाला, अब आपने कम तेल दिया तो उसमें और ज्यादा उसकी प्यास बढ़ गई है। तो आपको जो चुभन, जो ऐसे ऐसे करना हो रहा है, जो आपको खुजली जैसा हो रहा है, जो आपको इरिटेशन जैसा हो रहा है, वो सब आपने कम तेल डाला उसकी वजह से हो रहा। और ऐसी स्थिति में आपने शायद 1 या 2 बार मुश्किल से डाला होगा। आपको ऐसी स्थिति में जब आपकी समस्या है तो आपको हो सकता है दिन में 10 बार भी नाक में तेल डालना पड़े। जी हाँ, 10 बार भी, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात बता दूं मित्रों, हमारे जो गले का हिस्सा होता है ना, आपकी जो नाक होती है ना, यहाँ से तो नाक ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ना, इसमें नाक में कोई भी चीज जाती नहीं है। इसको आपको नाक में जो आप तेल डालेंगे ना, उसी से इसका पोषण होता है और उसी से स्मूथ होता है। और ये स्मूथ रहेगा तो ही आपको सूखी खांसी नहीं होगी, तो ही आपको नाक से ठीक से सांस चल पाएगा। क्योंकि यदि ये हिस्सा सूख गया तो आपकी नाक से सांस कभी नहीं चल पाएगी और आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हमने इतने सारे निर्देश स्पष्ट तरीके से दिए हैं, पर आप छोटी छोटी जो गलतियां कर लेते हैं उसके परिणाम आपके सामने ही आएंगे और किसी के सामने नहीं आने वाले हैं मित्रों। इसलिए हम आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं, यदि आपको अपने रोगों को सही में ठीक करना है तो प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए। निर्देशित वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, उनको देखिए, अपनी व्यवस्थाओं को समझिए, अपने शरीर को समझिए, अपने आप को समझिए। दवाओं पर निर्भर होकर आपने बहुत लंबा समय बिता दिया, आपको समाधान नहीं मिला, तब आप जो समझना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको ध्यान से कम एक बार समझिए तो सही। और समझ में आएगा तभी आप करेंगे ना, तभी आप सही रिजल्ट ले पाएंगे। अन्यथा आप मात्र प्रश्न करते रहेंगे, समस्याओं में बढ़ाते रहेंगे, समस्याओं में घिरे रहेंगे और आपको कभी भी समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जब तक कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाते हैं तब तक आप अपने लिए समाधान नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, यदि आपके सामने ये समस्या आई है तो आप समझ लीजिए कि आपने कहाँ क्या गलती की है। आशा है आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने कोरोना मुक्त और दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है, जिसमें हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं, रोगों पर भी दिए, कोरोना पर भी दिए, और कोरोना में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, सब हमने बताया। आप देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे विचारधारा होनी चाहिए, समझना तो होगा, हमने ये भी बताया। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिए, आप पूरा देखिए, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको हमसे संपर्क करने का तरीका और अपनी समस्या पे समाधान सब कुछ मिलेगा। पर आप पालन कितना करते हैं सब कुछ इस पर निर्भर करता है। सुनते कितना ध्यान से, कितना पालन करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक अवश्य देखिए ताकि आपको अपनी समस्याओं से समाधान मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।